भगवान बुद्ध कहते हैं, अपने दिए आप बनो। अपने भीतर का मार्ग अपने दिए आप बनने का मतलब है कि अपने ज्ञान को और अपने मार्ग को, अपने ध्यान को, अपने आप को ऐसे विचलित करो कि वो आप ही रहो। किसी और का सहारा लेके ज़िंदगी में आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते। इस कहानी का मतलब ये है कि आप अपने ज़िंदगी में अपने आप से ही अपने आप को अपने भरोसे निर्भर रह सकते हैं। अपने काम को, अपने बोध को, अपने मन की दिलासा को, अपने ज्ञान को आप ही उज्ज्वलित कर सकते। इससे पहले कि इस कहानी में आप खो जाएं, आपको इस कहानी का गौतम बुद्ध का कहानी बता। गौतम बुद्ध जा रहे थे भिक्षा मांगने, तो उनके साथी, उनके दो शिष्य भी उनके साथ थे। तो उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे उन दोनों शिष्यों में से एक शिष्य को लालटेन दे दिया और अंधेरी रात थी, घनी अंधेरी रात थी, और दूसरा शिष्य को भी उसके साथ कर दी और दोनों लोग को बोले तुम सीधा चले जाओ इसी दिए के उजाले से, इसी लालटेन के उजाले से सीधे चले जाओ तुम दोनों भिक्षा मांगने के लिए। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते गए तो गौतम बुद्ध ने बोला था कि अगर ये रास्ता जहाँ पे ख़त्म होता है तो वहाँ पे से ये एक बंदा लालटेन लेके दूसरे रास्ते को चला जाएगा और एक बंदा दूसरे रास्ते को चला जाएगा। तो गौतम बुद्ध का पालन करते हुए वो सीधे सीधे चलते गए और एक रास्ता ऐसा आता है कि वहाँ से दो रास्ते होते हैं, जबकि लालटेन एक ही होती है। तो एक भिक्षु लालटेन लेके चला जाता है दूसरे मार्ग पे। वो बोलता है कि अब तुम्हारी मार्ग यहीं पे ख़त्म होती है, अब तुम उस मार्ग पे जाओ, मैं इस मार्ग पे जाता हूँ, हमारी साथ इधर ही ख़त्म होती है। तो वो अचंभव हो गया कि मैं अब कैसे जा सकूँगा, क्योंकि मेरे जो लालटेन की उजाला है ये लेके गया, अभी मैं इस मार्ग पे आगे कैसे जा सकता हूँ। तो वहीं पे वो बहुत वंचित हो गया और अपने आप को सोचने लगा कि मैं अब आगे कैसे जाऊँगा। मेरे से दूसरा भिक्षु बोला, अब मैं इस मार्ग पे नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास कोई देखने की कोई सामग्री नहीं है कि मैं जा सकूं। तो गौतम भगवान बुद्ध ने यही बोला कि अपने दिए को आप जलाओ। जैसे कि उनके साथ 40 साल तक उनके साथ आनंद रहता था। आनंद, वो गौतम बुद्ध भगवान ने उन्हें कई बार बोला कि तुम सभा में आया करो, सभा में के सामने बैठो, अपने मार्ग अपना चुनो, अपने ध्यान को उज्ज्वलित करो, अपने अंदर जाओ। लेकिन आनंद कभी नहीं सुनता ये बातें और गौतम बुद्ध के साथ ही रहता था। वो अपना दिया कभी नहीं जलाना चाहा। गौतम बुद्ध अपने मन का दिया अपने भीतर कभी नहीं जलाना चाहा। वह गौतम बुद्ध के साथ सोता था। गौतम बुद्ध अगर उठ के जाए वह भिक्षा मांगने तो वो भिक्षा मांगने चला जाता था। गौतम बुद्ध के साथ ही रहता था, जैसे गौतम बुद्ध करे वैसे करता था। लेकिन कब तक होगा? गौतम बुद्ध तो अपने दिए के साथ चल रहे थे, वो तो उसके बस उस दिए के साए में चल रहा था उनके साथ। यदि गुरु उसे मार्ग दिखाए, अगर गुरु उसे लाठी दे दे तो वह लंगड़ा व्यक्ति हो जाता है। अगर गुरु उसे मार्ग बताए कि इस मार्ग पे जाओगे तो ऐसे आपके सक्सेस मिलेगा, तो उस मार्ग से उसका निवारण होगा, उसका भला होगा। और यही एक गुरु की बहुत बड़ी ये मार्गदर्शिता होती है। और गौतम बुद्ध भगवान ने आनंद के साथ वैसा ही करना चाहा, लेकिन आनंद उनके प्रेम और उनके स्वभाव में इतना खो गया था कि उसके अलावा और कुछ दिखा नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा आ ही गया कि गौतम बुद्ध अपने इस शरीर को छोड़ने वाले थे। तभी बोले कि भिक्षुओं, जो भी कुछ पूछना है पूछ लो,
आज के बाद मैं इस शरीर से चला जाऊंगा। तो वहाँ पे जितने भी भिक्षु थे वो तो अपने दिए जला लिए थे, वो सारे ज्ञान को प्राप्त हो चुके थे, तो वो सब शांत हो गए। लेकिन वहीं पे आनंद रोने लगा फुट फुट के। आनंद अपने तरफ से इतना अपने आप को कमजोर समझने लगा कि अब आगे मेरा क्या होगा, अब आगे मेरे को कौन मार्ग दिखाएगा, अब तो मैं यहीं तक ही रह जाऊंगा। आप ऐसा ना करें प्रभु, हमें ऐसा मत छोड़ के जाए। गौतम बुद्ध ने कहा एक न एक दिन तो सभी को जाना है, इसीलिए मैंने आपको कई बार बोल चुके थे कि अपने दिए खुद बनो, अपदीवो भव। अपने मार्ग खुद चुनो, अपने जिंदगी के हर एक मुश्किल सामना जो भी हो आपके लाइफ में, आप खुद उसे अच्छे से। जब कोई व्यक्ति भी अपने दिए को जला लेता है, अपने आप को जान लेता है, उसी दिन से उसकी ज़िंदगी में और कुछ भी अच्छा सूझे या ना सूझे, वह अपने सही मार्ग पे चलने लगता है। उसी तरह गौतम बुद्ध ने उन सभी भिक्षुओं को अपने मार्ग पे चलना सिखा दिया था और आनंद नहीं सीख पाया था, इसीलिए आनंद बहुत दुखी हुआ था। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में दुख हो तो आप अभी तक अपने मार्ग नहीं पाए हो, आप अपने अंदर का मार्ग नहीं जान सके हो कि हमारे ज़िंदगी में क्या है और क्या करना चाहिए। तभी आप, इसीलिए आप दुख को निवारण पे नहीं आ पा रहे हो। आप जब तक अपने आप का संबोधन, आप अपने आप का निवारण नहीं करोगे, जब अपने आप को नहीं जानोगे, तब तक आपका दुख नहीं जाने वाला है। आप अपने आप को जान। इंसान की केंद्र और मनुष्य का केंद्र एक ही जगह होता है, वह है उसका नाभि। जिस दिन इंसान अपनी सूक्ष्मदर्शी और अपने आत्मज्ञान को अगर अपने नाभि से और अपने वायु सांस को उस जरिए से अपने आप को प्रधारित करता है, अपने आप को वह सूक्ष्मदर्शी या सांस से अपने आप को एकदम डीपली जा सकता है, तो वह व्यक्ति अपने आप से एक दिन खुद ही ज्ञान प्राप्ति को हो जाएगा, क्योंकि उसका जो मन है, ध्यान है, कॉन्सेंट्रेशन है, वह अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल है।